भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। भगवान उन भक्तों की तारीफ करते हैं जिन्होंने अपना पूर्ण समर्पण भगवान को किया हुआ है। आप और हम लोग भी भगवान को ही पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में, हमारे मन में एक विकार बहुत बढ़ चुका है कि हम शरीर और संसार को छोड़ना नहीं चाहते। ये आपको छोड़ना भी नहीं है, ये तो समय आने पर अपने आप छूट जाएगा। आपके हाथ में न शरीर छोड़ना है न संसार छोड़ना है, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा से मिला है। लेकिन इस देह की उपयोगिता क्या है, सदुपयोगिता क्या है, आप और हम लोग अभी तक उसको एकाग्रता से समझ नहीं पाए। आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों की तारीफ कर रहे हैं कि जिन गोपियों की आंखें भर भर के, यानी प्रेम में भर भर के श्री कृष्ण के रूप अमृत का पान करती थी। श्री कृष्ण के दर्शन के बिना एक निमेष भी गोपियों के लिए 4 युगों के समान हो जाता था। वो कहते हैं, शरीर कल का, मरता आज मर जाए, संसार से हमारा संबंध रहे कि ना रहे, लेकिन हम भगवान के बिना सांस भी लेना पसंद नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने गोपियों से, देखो क्या कहते हैं, उन्होंने गोपियों मुझसे दूर हो गया हूं, तथा ये गोकुल की स्त्रियां जिनका सोने से लेकर जागने तक, सब ध्यान से सुनो, सोने से लेके जागने तक और जागने से लेकर सोने तक
सारा काम भगवान के लिए। आप भी कर सकते हो यही काम, बड़ा सरल माध्यम है। जो करो भगवान के निमित्त करो। अपने शरीर की सेवा करो तो ये भी, ध्यान से सुनो, ये भी भगवान के निमित्त करो, क्योंकि ये उसी की कृपा से मिला है। ये भगवान की कृपा से ही मिला है। आप और हम लोग अभी ये समझ ही नहीं पा रहे। हम बहुत दुविधा में हैं कि हम घर का काम कैसे करें, क्या सारा दिन भगवान का ध्यान करें। अरे बाबा, मैं कह रहा हूं सारा दिन घर का काम करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारा दिन परिवार का काम करो, लेकिन ये शरीर भगवान की कृपा, ये परिवार भगवान की कृपा, ये समाज और संसार भगवान की कृपा, ये मान के करो। हम में और गोपियों में इतना ही अंतर है कि गोपियां जागने से लेकर सोने तक, सोने से लेके जागने तक सारा काम भगवान के निमित्त करती हैं। आप और हम भी कर सकते हैं। निमित्त, निमित्त का अर्थ तो आप समझते हैं ना। भगवान का मानकर भगवान के लिए आप और हम लोग थोड़ा सा पाप करते हैं, हम अपना अलग मानते हैं, भगवान का अलग मानते हैं। फिर सत्संग सुनने का लाभ कहाँ मिला? सोचो, सत्संग सुनने का लाभ कहाँ मिला? तो भगवान कहते हैं जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। ये सब कुछ क्या छोड़ दिया? शरीर में तो रहती हैं, परिवार में तो रहती हैं, घर में तो रहती हैं, समाज में तो रहती हैं, और सारे काम करती हैं। कोई बता सकता है क्या छोड़ा? मुझे उम्मीद है राजकुमार जी शायद बता दें। हाँ, बस यही उत्तर है। आप और हम लोगों ने ये अपनेपन का त्याग आज तक नहीं किया। सारी सृष्टि भगवान की, सब कुछ भगवान का, लेकिन अपनेपन का त्याग करना नहीं, भगवान का मानना है। आप बताओ, अपना तो वो होता है जो साथ आता है, साथ रहता है और साथ जाता है। तो कौन था? मम्मी साथ आई थी कि पापा साथ आए थे? सोचो इस बातों को। या ये आपके साथ जाएंगे? भगवान की कृपा से भगवान साथ आते हैं, भगवान साथ रहते हैं, भगवान साथ जाएंगे। बस इतनी सी त्याग की बात कर रहा हूं। कुछ त्याग नहीं करना है। पूरी जिंदगी आपका लॉकर आप ही के पास रहेगा, आपका बैंक बैलेंस आप ही के साथ रहेगा, आपकी मकान दुकान आप ही के पास रहेंगी, मगर सिर्फ इतना सा भगवान क्या मांगते हैं कि इसे मेरा मान लो। बस भगवान छीन नहीं रहे हैं। कहीं भगवान का मानने से ये मत समझ लेना भगवान ले लेंगे। और जब भगवान लेंगे तो आप रोक नहीं पाओगे। राजा बलि की लीला आप सुन चुके हो। उनके गुरु ने क्या कहा था? शुक्राचार्य जी ने क्या कहा? अरे राजन, ये महाविष्णु हैं, ये वामन अवतार जो बन के आया है, ब्राह्मण बन के जो आया है, सन्यासी बन के जो आया है। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी त्रिकालदर्शी थे, उन्हें दर्शन हो रहे थे, और वो भगवान का दर्शन करके लाभ नहीं ले रहे, वो अपने शिष्य को गलत राह दे रहे हैं। इनको वर मत दो। लेकिन बलि को भी अपने दादा श्री भक्त प्रहलाद के गोदी में आनंद की अनुभूति हुई, उनका सत्संग मिला, और उन्होंने अपने दादाजी को देखा था कि वो सब कुछ भगवान का मानते थे।
तो बलि कह रहा है, देखिए एक शिष्य भी गुरु को कह रहा है कि गुरुदेव आप एक तरफ तो कह रहे हो ये नारायण है, और दूसरी तरफ कह रहे हो तुम इनको वरदान वर मत दो। आप बताओ, ये कम बात है कि भगवान मुझसे मांग रहे हैं, ये तो चाटा मार के ले सकते हैं, इनकी चीज है। उसने अपने पन का त्याग 1 सेकंड नहीं लगाई, 1 सेकंड। ये राक्षसों के राजा की बात बता रहा हूं, और हम उन राक्षसों में ही बड़े राक्षस हैं। आप बताओ, आपसे कौन कह रहा है आप अपने मकान की रजिस्ट्री गुरु जी के नाम कर दो या भगवान के नाम कर दो? कोई कह रहा है? कोई कह रहा है कि तुम अपनी पत्नी पति मुझसे दे दो? कोई नहीं मांग रहा तुमसे। सब भगवान के हैं। अनंत बार आपको बता चुका, आपके घर में हर रिश्ता भगवान स्वयं बनकर आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ने का मतलब अपनापन छोड़ दिया, धर्म और मोक्ष की परवाह नहीं की। और आप और हम लोग कितने धार्मिक हैं, धर्म का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते, मगर धार्मिक है। जिसको देखो वो अपने को धार्मिक कहता है, धर्म का ABCD नहीं पता। उन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए गोपियों को। आज मेरे कहने से नहीं, राजकुमार जी के कहने से मान जाओ। अब मुझे नहीं पता कि राजकुमार जी को ये जो अनुभूति है ये कितनी है। अगर उन्होंने अपने पन का त्याग कर दिया है तो समझ लीजिएगा हम सबसे वो आगे बढ़ गए हैं। शरीर भी आपका अपना मत मानिए, ये भगवान की कृपा से मिला हुआ है। जिस दिन बटन दबाएंगे आपका पूरा परिवार, आपका पूरा संसार आपके शरीर को रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कुछ नहीं करना, एक धेला खर्च नहीं करना। देखो ना, कुछ खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं, कोई धोखाधड़ी करने की जरूरत नहीं। भगवान का था, भगवान का है, भगवान का रहेगा। हम भगवान की चीज पर अपना पन गलत कर रहे हैं। इस एक शब्द को अपनी डायरी में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लिख के जाना कि बेटा अगर भगवान को पाना है तो सृष्टि की कोई भी वस्तु अपनी मत मानना। शरीर से लेकर संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की थी, भगवान की है, भगवान की रहेगी। मैं अपने पन का त्याग कह रहा हूं, और मीरा ने अपने गुरु को कितना सम्मान दिया। उसने साफ कहा, मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कमाल है। यानी उसने ये कहा मेरा शरीर मेरा है। आप बताओ, मीरा ने ये कहा कि शरीर मेरा है। ये मिट्टी का घरोंदा, मिट्टी का मटका, इसे भी अपना मानना मूर्खता है। ये आपको पता नहीं है ये शरीर किस लिए मिला है। सीतारामाचार्य जी ने इतने इतने सरल शब्द, मैं बार बार सोचता हूँ कि संत महात्माओं के मुख से भगवान कैसा प्रेम बरसाता है। वो कहते हैं इस देह में हरि मिलत है। ये तो निकाह, उन्होंने पति मिलते हैं, पत्नी मिलती है, बेटा बेटी मिलते हैं, मकान दुकान मिलती है। वो तो कूड़ा करकट की बात करूं मैं। ये शरीर केवल भगवान के लिए मिला है, भगवान को पाने के लिए मिला है। कुत्ता भी एयर कंडीशन में रहता है, ये मत समझिएगा। कुत्ता भी कारों में घूमता है।
वो भी अपने मालिक से बहुत ममता करता है, लेकिन वो तो समझ आता है पशु योनि में है। हम तो मनुष्य योनि में आके जिसने अपना उद्देश्य ना बनाया, धिक्कार है उसको। अब आप देख लीजिएगा, आप पशु की योनि में हो या मनुष्य की योनि में हो। अब आप सबका ध्यान एक ओर खींचना चाहूँगा, पूरी एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप एक बात पर ध्यान दें, ये भगवान के विरह का जो वर्णन है, ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। अभी जो मैं चर्चा करने चल रहा हूं आगे, ये भगवान के विरह की बातें हैं। ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। संसार के लोग तो कमाने में लगे हुए हैं, बहुत से तो भगवान को मानते ही नहीं। और ध्यान से सुनो, जो थोड़े बहुत मानते भी हैं वो सुबह शाम हाथ जोड़ लेते हैं, चलो छुट्टी हुई। कई लोग कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तो ईश्वर का नाम ले लेंगे। तो देखो भाई, ईश्वर को मानना या ना मानना दूसरी चीज है, हाथ जोड़ देना दूसरी चीज है। अब जिसको ये शंका है ईश्वर है ही नहीं, उनकी तो बात ही अलग है। उनको समझाने की युक्ति दूसरी है, उनके लिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग हाथ जोड़कर ही संतोष कर रहे हैं, पूजा करके ही संतोष कर रहे हैं, हम उनकी बात भी नहीं कर रहे। क्योंकि जो लोग ईश्वर भजन नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, वही लोग करने वालों की निंदा करते हैं। साधुओं के भजन करने वाले विरोधी कौन उनके पास नहीं जाते। कारण क्या? कि उन्हें इसका स्वाद नहीं आया है। एक को संसार की माया का स्वाद है, एक को भगवान के प्रेम का स्वाद है। एक उधर लोक में जा रहा है, जो भगवान से प्रेम करेगा वो भगवान के लोक में जाएगा, जो माया से प्रेम करेगा वो नरक तक धूल चाटेगा। मेरा तो फर्ज है आप लोगों से कहने का, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। आज मैं एक ऐसे भक्त के घर गया, उनकी माताजी ने जब अंतिम 3 दिन, डॉक्टरों ने कहा भी ये 2-3 दिन की मेहमान है, तो उन्होंने अपने बच्चों से क्या कहा कि बेटा हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मेरे कमरे में अब कोई मत आना, शीशा लगवा लो, सांस बंद हो जाए तब आ जाना, और मेरे से मिलने के लिए किसी बेटा बेटी, ये रिश्तेदार खोपड़ भंजन मत बुलाना। उन्होंने पूछा माता जी ऐसा क्यों? बोले मैंने अपने गुरु को वचन दिया था, अगर मुझे पता चला तो मैं अंतिम समय अपने गुरु और अपने प्रभु को याद रखना चाहता हूं। आप सोचिएगा, कोई तो गुरु होगा ना जिससे उन्हें ये ज्ञान मिला होगा और उसने प्रैक्टिकल दिखाया करके। और आप और हम लोग, अरे बेटी को बुला ले, भाई को बुला ले। कमाल है, मरते हुए भी भगवान का नाम नहीं, कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, भजन का स्वाद तब आता है जब एक बार ईश्वर से मिलने का जो अभाव है, अभाव माने विरह, दर्द, हमें तो रोते रहना चाहिए कि प्रभु अगर आप ना मिले तो क्या मैं कुत्ते बिल्ली गधे बनना चाहता हूं? हमें तो आंखें भर भर के रोना चाहिए कि धिक्कार है मेरे जीवन को। अब आप सोचो,
जवानी हमारी जा चुकी, वृद्ध अवस्था में हम प्रवेश कर चुके, और अभी भी शरीर साथ देना बंद कर चुका है, अभी भी लार लटक रही है परिवार में और माया में। धिक्कार है भैया। इसलिए भजन का स्वाद तब आता है जब ईश्वर से मिलने का जो अभाव है वो खटके। जैसे बालक स्कूल से समय पर नहीं लौटता और एक्सीडेंट का डर होता है, ना मन में उस समय बच्चे से मिलने की जैसी इच्छा मन में होती है। अरे मैं बस पे लेने गया, बस में भी नहीं था, स्कूल गया, स्कूल में भी नहीं था। उस समय देखिए माँ बाप की क्या दशा होती है, उन्हें कैसा विरह सताता है। ऐसा विरह भगवान के लिए हुआ, जबकि संत महात्माओं से ज्ञान मिल चुका ये क्षण भंगुर शरीर है, जो सांस आया है वो दूसरा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। और हम लोग बड़े बुद्धिमान पूजा कर लेते हैं और झूठ बोलने को उपवास कर लेते हैं। बता बकवास इनसे कितनी करा लो, प्रेम नहीं कर सकते। अभी भगवान को पाने की तड़प नहीं है। अब ऐसे में ध्यान से सुनिएगा, जिसका बच्चा स्कूल से ना लौटा हो और उसके घर में 4 रिश्तेदार आ जाएं, वो उनसे मिलना पसंद करेगा? सच बता देना सोच करके, या वो अपने बच्चे को ढूंढने की चिंता करेगा? अगर ऐसा विरह, ऐसा दर्द, ऐसी टीस आपके हृदय में भगवान को पाने की हो जाए, माँ को बेटे के लिए, गाय को बछड़े के लिए, चिड़िया को अपने बच्चों के लिए जैसी ललक, ऐसी एक बार ईश्वर से मिलने की इच्छा अपने चित्त में उदय होनी चाहिए। अभी हमारे हृदय में प्रेम नहीं है भगवान का। हृदय में तो एक गोबर का संसार खूब याद कर करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बिना कुछ समझ में नहीं आता। भक्ति की बात तब समझ नहीं आती जब तक ईश्वर से मिलने की इच्छा अपने हृदय में उदय ना हो। अब संत महात्मा कितनी भक्ति की बातें बताएं, हमें मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा? हमारा टेस्ट ही नहीं है। अब बताओ, वेजिटेरियन के आगे नॉन वेज की बातें करो, उसे अच्छी लगेंगी? वो कहें हमें मत बताओ। ऐसे ही जिसे भक्ति का, भगवान के प्रेम का शौक ही नहीं लगा, उसके आगे भगवान की बातें करो, भक्ति की बातें करो, उसे अच्छी नहीं लगती। वो तो कहता है आप मेरी बेटी का विवाह की बात तो बता नहीं रहे कोई, जहां मेरी लार लटक रही है, जहां मेरा दर्द है। आप तो भगवान की बात कर रहे हो, मैं भगवान का क्या करूंगा? ये हाल है इन लोगों का। इसलिए भक्ति की बात तब तक समझ नहीं आती जब तक ईश्वर से मिलने की इच्छा अपने हृदय में उदय ना हो। सूर्य रोज उदय होता है। देखो ध्यान से सुनो, सूर्य रोज उदय होता है। हाँ, ये बात तो पक्की कह रहे हैं आप। आपका दिन रोज निकलता है, हाँ ये बात भी पक्की है। आपके हृदय में संसार का प्रेम रोज उदय होता है, लेकिन आज तक भगवान का प्रेम उदय नहीं हुआ। उदय का मतलब फिर वो अस्त ना हो। कोई ऐसी आग लगाए दे, ऐसी विरह वेदना जगाए दे
कि अब जीवन पर्यंत भगवान के प्रेम के बिना, प्रेम आए तो सांस आए वरना मौत मंजूर है। कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। बहुत ध्यान से सुनो, लोग इसे बहुत जल्दी पसंद कर लेते हैं। बस एक दिन में कृत्य जब सुनते हैं घोड़े के रकाब में पांव डाले और तत्व ज्ञान हो गया। क्या मतलब? 1 मिनट कीर्तन कीजिए फिर बताऊंगा ये। हरे कृष्ण